आश्रव भावना हमने प्रारंभ की है। आश्रव तत्व समझने से पहले 7 तत्वों में से 5 तत्वों की परिभाषा आज हम सीखेंगे। यदि ये परिभाषाएं हमारे लिए समझ में आ गई तो हम आश्रव भावना, संवर भावना और निर्जरा भावना को समझ लेंगे। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 तत्व है। उसमें से आश्रव में क्या होता है, बंध में कर्म की क्या अवस्था हो जाती है, संवर, निर्जरा और मोक्ष में कर्मों का क्या परिणमन होता है, ये हमारे लिए यहां समझना है। तो हम पहले आश्रव को समझें तो बिल्कुल सामान्य परिभाषा जो बच्चों के लिए पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे भाग में सिखाई जाती है और उसमें कहा जाता है कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। किसे कहते हैं? कर्मों का आना आश्रव है। कहां से आए और कहां आकर मिले, ये बात अलग है। हम बच्चों की परिभाषा आपके लिए बता रहे हैं। कर्मों का आना आश्रव है। अगला तत्व है बंध। वो आए हुए कर्म जो आत्मा के साथ मिल जाते हैं उसे बंध कहते हैं। आना आश्रव है, मिल जाना बंध है। सरल है क्या? आश्रव, बंध। उसके बाद संवर। तो संवर में कहते हैं कि कर्मों को नहीं आने देना, आने वाले कर्मों को रोक देना। इसे क्या कहते हैं? संवर। आना आश्रव, आकर के मिल जाना बंध है। मिलने के बाद आगे उनका क्या होगा वो बात अलग है, वो एक अलग रास्ता है। संवर में कहते हैं कि आने वाले कर्मों को रोक देना, ये क्या हुआ? संवर। अब जो पहले से आ चुके हैं, बंध चुके हैं, आत्मा में रुके हुए हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके आत्मा से अलग करते जाना, इसे क्या कहते हैं? निर्जरा। परिभाषा समझ में सरल है ना? कुछ कठिन लग रहा? तो कर्मों का आना आश्रव, मिलना बंध है, उन्हें आने नहीं देना, नए कर्मों को आने नहीं देना, नवीन कर्मों को आने से रोक देना, ये क्या है? संवर। और जो पुराने कर्म आत्मा में बैठे हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके भगाते रहना, अलग करते रहना, आत्मा से अलग कर देना, निर्जरा है। और मोक्ष क्या है? तो कहते हैं कि नवीन को तो आने ही नहीं देना, कि और थोड़े थोड़े करके निर्जरा भी हो गई, किंतु अब सारे कर्मों को एक साथ आत्मा से बिल्कुल अलग कर देना। जैसे कि आपको बताया था, पानी और गंदगी को एक दूसरे से अलग कर देना, इसे क्या कहते हैं? मोक्ष। क्या कहते हैं? सारे कर्म, जितने भी कर्म अनादि अनंत काल में मेरी आत्मा में इकट्ठे हुए थे, वे सारे बैठे हुए कर्मों को आत्मा से अलग कर देना, यूं अलग करने का कि वापिस वे आत्मा में कभी नहीं आ पाएंगे। ऐसा जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? मोक्ष। और वो मोक्ष किसे मिला है? सिद्ध भगवान। अरिहंत भगवान जब सिद्ध बनते हैं तो 5वां मोक्ष तत्व प्राप्त कर लेते हैं। और वो क्या करते हैं? अरिहंत भगवान क्या करते हैं? सारे कर्मों को आत्मा से अलग कर देते हैं और कर्म अलग हो जाते हैं, इसलिए शरीर भी, क्योंकि शरीर किसका फल है? कर्म का फल है। किसका फल है? शरीर कर्मों का फल है। जब तक कर्म है तब तक शरीर है, इसलिए शरीर से नहीं लड़ना। किससे लड़ना? कर्मों से लड़ना है। और कर्मों से लड़ना है इसलिए शरीर से लड़ना। आई बात समझ में? क्योंकि सीधे सीधे कर्मों से तुम नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि वो दिखते ही नहीं है। और जो दिखते ही नहीं है तो उन्हें आप पकड़ोगे कैसे?
और पकड़ के अलग करोगे कैसे? यदि कोई चोर घर में आ जाता है तो उसका हाथ पकड़ करके हम उसको भगा सकते हैं, पुलिस के पास ले जा सकते हैं, चोरों को भगाया जा सकता है, किंतु कर्मों को कैसे भगाया जाए? क्योंकि चोर दिखते हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं, कर्म पकड़ में नहीं आते, कर्म हमारे लिए नहीं दिखते, इसलिए हम सीधे सीधे कर्मों से नहीं लड़ सकते, हमें शरीर के थ्रू कर्मों से लड़ना पड़ता है। इसलिए हम शरीर के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से कर्मों तक पहुंचते हैं। या फिर यूं समझिए कि हम शरीर को, वचन को और सोच, अपने विचारधारा को शांत कर देते हैं, ये शांत हो जाते हैं तो कर्म भी शांत हो जाते हैं। और इन तीनों को हम तपा देते हैं, शरीर को तपाने लग जाते हैं, मन को हम तपस्या में लगा देते हैं, तो फिर जो बैठे हुए कर्म है वो आत्मा से अलग हो जाते, कर्म चले जाते तो शरीर भी उसके साथ चला जाता है। इसलिए सिद्ध भगवान के पास ना कर्म है ना शरीर है। तीन प्रकार के कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। नो पे एक ही मात्रा है, नो कर्म। द्रव्य कर्म का अर्थ है जो कर्म एक्चुअली फिजिकली हमारे आत्मा में आते हैं, वे द्रव्य कर्म है। वे हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और ये जो 8 हैं वे कर्म है, द्रव्य कर्म है। और भाव कर्म है जिनके कारण ये द्रव्य कर्म आते हैं, वो है मेरे आत्मा के परिणाम, राग करना, द्वेष करना, मोह करना, मिथ्यात्व के भाव होना, वासनाओं के भावना, कषायों के परिणाम होना। ये जो मेरे मन वचन काया की प्रवृत्ति है, ये जो आत्मा का परिणाम है, वो भाव कर्म है, उसी से द्रव्य कर्म आते हैं। कार्य कारण संबंध है, भावों के कारण ही कर्म आते हैं। इसलिए एक हो गया भाव कर्म और एक हो गया और नो कर्म, यानी जो हमारे लिए द्रव्य कर्मों को आमंत्रित करने में निमित्त बनता है। ऐसे इस शरीर को, किसको? देखो, भाव परिणाम उनसे आते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्मों से आए द्रव्य कर्म, किंतु उसका मीडिया कौन बना? ये शरीर। इसलिए शरीर को कहते हैं नो कर्म। जो द्रव्य कर्मों के लाने में और भाव कर्मों को उकसाने में निमित्त है, उसे नो कर्म कहते हैं, वो है शरीर। बात समझ में आई? हम इन तीनों को अलग करें। अपनी अभी जो चल रही है चर्चा वो ये है कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 5 परिभाषाएं सबको समझ में आई? ये 5 परिभाषा समझ में आ जाएगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आप बताएंगे आश्रव में कर्मों का, आश्रव यानी कर्मों का माना, बंध यानी कर्मों का मिल जाना। किस में मिल जाना? आत्मा में मिल जाना। ये क्या है? बंध। संवर यानी कर्मों को रोक देना, नवीन कर्मों को आने से रोकना। ये क्या है? संवर। और जो पुराने कर्म हैं उनको आत्मा से थोड़ा थोड़ा करके अलग करना, ये क्या है? निर्जरा। और सारे कर्मों को आत्मा से अलग कर देना। हम जब बच्चों को ये बातें समझाते हैं बच्चों को, तो उनको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, वो आपके लिए भी बताते हैं तो आप भी समझ जाओगे। बिल्कुल साधारण दृष्टांत है, अभी तो हमें व्याख्याओं में जाना है, किंतु एक साधारण सा दृष्टांत है। हम बच्चों को कहते हैं कि समझ लो कि तुम्हारा जो क्लासरूम है वो है अजीव तत्व और तुम्हारे जो टीचर हैं वो जीव तत्व। क्या हो गया? तुम्हारे जो टीचर हैं, क्लास टीचर, वो कौन से तत्व हो गए? जीव तत्व। और तुम्हारा क्लासरूम जो है वो अजीव तत्व। अब स्कूल स्टार्ट होती है, क्लास स्टार्ट होती है और बच्चे आने लग जाते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले क्या होते हैं? ये जो बच्चे हैं ये कर्म समझो, इन्हें क्या समझना? ये जो बच्चे आ रहे हैं इनका आना क्या है? आश्रव तत्व। जीव तत्व कौन हुआ? टीचर। अजीव तत्व कौन हुआ? क्लासरूम। ये जो बच्चे आ रहे हैं ये क्या है? आश्रव। आने के बाद अपने बेंच पर, अपने जगह पर जाके बैठ जाते हैं। ये बैठ जाना क्या हुआ? ये है बंध तत्व। समझ में आई बात? अब आकर बैठ गए, क्लास स्टार्ट हो गई। अब जो लेट कमर्स हैं, बच्चे जो लेट आ रहे हैं,
उन्हें कहीं बाहर रोक देना कि तुम लेट क्यों आए, 12 बजे की क्लास है, 12:15 बज गए, 12:30 बज गए, इतने तुम लेट आ रहे हो, इनके लिए बाहर ही। अब आने वाले बच्चों को बाहर रोक देना, ये कौन सा तत्व है? संवर तत्व है। अब जो अंदर बैठे हैं उसमें इधर टीचर पढ़ा रहे, कुछ तो मैजिक कर रहे, मस्ती कर रहे, कोई मैसेज भेज रहा, कोई मोबाइल लेके बैठा है, कोई बातें कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है। ऐसे गड़बड़ करने वाले बच्चों को भगा देना। क्लास चल रही है अभी भी, बीच में ही उनको उठाकर भगाना, चलो गेट आउट, तुम गड़बड़ करते हो, तुम बातें करते हो, तुम सोते हो, यहाँ क्लास चल रही है, पढ़ाया जा रहा है। तो उनके लिए गड़बड़ करने वाले बच्चों को भेजना, अच्छे बच्चों को नहीं भेजना, अच्छे कर्मों को नहीं भेजना, पुण्य कर्म को नहीं भेजना। किसे भेजना? बात समझ लो, बिल्कुल परफेक्ट दृष्टांत है। गड़बड़ करने वाले बच्चों को अलग कर देना, क्लास से बाहर कर देना, ये कौन सा तत्व हो गया? निर्जरा तत्व हो गया। और जब क्लास फिनिश, टाइम समाप्त, सारे बच्चे क्लास से बाहर, कौन सा तत्व हो गया? मोक्ष तत्व हो गया, जीरो हो गया। बच्चे चले गए, क्लास खत्म, क्लासरूम खाली, ये कौन सा तत्व? आत्मा खाली, कर्म चले गए, कर्मों से आत्मा बिल्कुल खाली हो गई, तो कौन सा तत्व हो गया? मोक्ष तत्व हो गया। बात समझ में आ गई आपके? एकदम सरल हो गया। तो ये 5 तत्व हमें समझना है। अभी हम इनकी परिभाषाओं में जाएंगे। ऐसा ही और एक एग्जाम्पल हम महिलाओं के लिए देते हैं, वो उनके घर के हिसाब से देते हैं। कैसे? जैसे कि भाई तुमने जो है अपने दरवाजे खिड़की ये सब खोल के रखी है, तुम स्वयं हो जीव तत्व और तुम्हारा घर है अजीव तत्व, दरवाजे खिड़कियां खुली हैं, खोल के रखी है, तो हवा तो आती है, हवा के साथ धूल भी आती है, कुत्ते बिल्लियां भी आ जाती, चूहे भी आ जाते हैं। ये सब क्या है? बोलो। ये जो धूल, चूहे, बिल्ली, कुत्ते घर में आ जाते हैं, ये क्या है? आश्रव। हवा तो चाहिए, हवा आए तो अच्छा लगता है। बात समझ रहे? हवा आए तो ऑक्सीजन मिलती है, जीवन मिलता है, प्राणवायु मिलती है, तो अच्छा लगता है। किंतु धूल आए तो अच्छा लगता क्या? नहीं लगता। तो किसे आने देना, किसे नहीं आने देना, ये अगली चर्चा है। किंतु आना आश्रव है, तो ये सब आ जाते हैं और वो धूल जो है फिर चिपक जाती है दीवारों पर, टीवी पर, सोफा सेट पर, टेबल पर, सब जगह वो धूल चिपक जाती है। ये क्या हो गया? ये हो गया बंध तत्व। अब जो है तुमने संवर करना है, तो तुम इन धूल को साफ करने के पहले क्या करते हो? पंखा बंद करते हो, खिड़कियां बंद करते हो, दरवाजा बंद करते हो, फिर साफ करते हो कि पहले ही साफ करते हो? कैसे साफ करते हैं हम घर को? पंखा बंद करके, घर खिड़कियां और दरवाजे बंद करके धूल को साफ कर। ये जो तुमने खिड़कियां बंद की, दरवाजे बंद किए, इसको कौन सा तत्व कहेंगे? संवर तत्व। कि अभी नई धूल को पहले मत आने दो। वे लोग मूर्ख है जो दरवाजे खिड़कियां खोल करके कमरा साफ करते हैं, इधर साफ करते हैं, उधर से और धूल आती है। तो ये बंद करना पड़ेगा। इसे कौन सा तत्व कहेंगे? संवर तत्व कहेंगे, है ना। और फिर जैसे हम डिब्बे में चिवड़ा रखते हैं, लड्डू रखते हैं, नाश्ता रखते हैं, तो उसको पैक कर देते हैं। क्यों पैक कर देते हैं? हवा लगेगी तो खराब हो जाएगा, बराबर है ना। ऐसे ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। अब बंद करने से संवर, अब घर को साफ करो, एक एक कमरा करके पूरी कूड़ा कचरा इकट्ठा करो, धूल इकट्ठी करो, और फिर एक साथ, ये हो गई निर्जरा, सब कमरों में से आपने धूल अलग कर दी, थोड़ी थोड़ी करके, अब इकट्ठी करके एक साथ उसको बाहर कर दो, हो गया वो, बराबर है ना। ये एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते, देखिए दृष्टांत देने की परंपरा बहुत प्राचीन है। आप समय सार पढ़ोगे, पढ़ना मत, समझ में नहीं आएगा, भटक जाओगे। किंतु समयसार ग्रंथ इतना आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है, किंतु पदे पदे कुंदाचार्य ने दृष्टांत दी है। एग्जाम्पल देने से बात बिल्कुल सरल हो जाती है। यदि अपन मूल तत्वों की बातें करें और उसके लिए कोई एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं देंगे, तो वो बात समझ में
नहीं आती हैं, इसलिए दृष्टांत दिए जाते हैं। तो यहाँ हमने 5 तत्व सीख लिए हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब हम आश्रव के विषय में विचार करेंगे कि आश्रव क्या है। उसकी पंक्तियां पढ़े। क्या है? जो सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को, धर्मित जीव प्रदेश गहे जब पूंगल पर मन को, भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निश दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया, देखिए पहले ही लाइन देखिए, जो सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को। कौन सा एग्जाम्पल? पुराने जमाने का एग्जाम्पल दे दिया। मोरी जिसे तुम बाथरूम कहते हो, अभी मोरी होती थी ना पहले, क्या करते थे उसमें? मामा जी मोरी देखी आपने? पुराने जमाने की मोरी। जो सरजल आवत मोरी, सरोवर का पानी, म्युनिसिपैलिटी का पानी जो हमारे घर में आता है वो मोरी में आता था। कहाँ आता था? मेरे ख्याल से उस मोरी में कोई लैंड बात नहीं होती थी, वो शुद्ध रखी जाती थी। वहां पानी आता था, वही पानी इकट्ठा करके फिर घर के कामों में उसे यूज किया जाता था।